कुबेर के पूछने पर मणिभद्र ने कहा, महाराज, बाहर सब कुछ ठीक नहीं है। हम जिस असुरी सेना के सुबह पौ फटते ही अलकापुरी में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो सेना पाली दर्रे से अलकापुरी पर हमला करने के लिए कुछ देर पूर्व प्रस्थान कर चुकी है। अलकापुरी की तरफ बढ़ रही मायावी शक्तियों से लैस सेना का नेतृत्व स्वयं रावण कर रहे हैं। कुबेर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कहा? लंका की सेना कूच कर चुकी है? परंतु हमें जो सूचना मिली थी उसके अनुसार तो असुरी सेना को ब्रह्म मुहूर्त में कूच करना था। मणिभद्र ने कहा, जी महाराज, हमें मिली सूचना बिल्कुल सही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अकस्मात रावण ने युद्ध की रणनीति बदलकर हमें चकमा देने की कोशिश की है। लंका वाले सोचते हैं कि मध्य रात्रि को हमला कर देने से वे लोग अलकापुरी पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। कुबेर ने कहा, ये रावण भी ब्रह्मा जी से मिले वरदान की शक्ति के कारण अत्यंत अभिमानी हो गया है। इसे इस बात का घमंड है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती और वो किसी पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। उसने हमारे आशीर्वाद, उपहार और उपकार का अनुचित अर्थ लगाया है। उसको ये लगता है कि वो शक्ति का उपासक है, इसीलिए एक लक्ष्मी का उपासक भला उसके सामने क्या युद्ध करेगा। परंतु मणिभद्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि रावण के अहंकार और दुस्साहस का जवाब अगर युद्ध है तो मैं अभी इसी समय युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हूं। मणिभद्र ने कहा, महाराज, रावण आपके छोटे भाई हैं, परंतु उन्हें सत्य का ज्ञान कराना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने अपने अहंकार को ही सत्य मान लिया है। कुबेर ने सहमति में सिर हिलाते हुए मणिभद्र से पूछा, क्या तुमने हमारी यक्ष सेना को युद्ध के लिए सतर्क कर दिया है? मणिभद्र ने कहा, अलकापुरी की यक्ष सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है महाराज। बस राजमहल में रणभेरी बजने की देर है। अपनी अपनी छावनियों अलकापुरी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की सेना रणभूमि के लिए कूच कर जाएगी। कुबेर ने कहा, अगले कुछ क्षणों में हम सब राजमहल के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होंगे। राजमहल और सैन्य छावनियों में रणभेरी बजा दी जाए, पूरी सेना युद्ध के लिए तैनात कर दी जाए। मणिभद्र ने कहा, हमें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है महाराज। हिमालय की तराई में अलकापुरी के सैनिकों की छावनी है। जब तक हम तराई क्षेत्र तक पहुंचेंगे, अलकापुरी की सेना रावण को वहीं रणभूमि में रोक कर रखेगी। उधर पाली दर्रे से आधी असुरी सेना और अस्त्रों के साथ रावण ने अलकापुरी की ओर हमले के उद्देश्य से प्रस्थान किया। हिमालय पर्वत श्रृंखला के तराई क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व नाना सुमाली ने रावण से कहा, भोजन के उपरांत तुमने जो ये योजना बनाई कि हमें आधी रात को ही अलकापुरी पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, यह अत्यंत ही प्रशंसनीय योजना थी। मैं तो तुम्हारी सूझबूझ और युद्ध कौशल में निपुणता का हमेशा ही प्रशंसक रहा हूँ। हाँ, रावण ने कहा, नाना श्री, वैसे तो युद्ध और प्रेम में कोई तय नियम नहीं होते हैं। प्रेम और युद्ध का परिणाम एक ही कसौटी पर कसा जाता है और वो है आपका अपना समर्पण। जब लंका से हम अलकापुरी पर विजय हासिल करने के लिए निकल ही गए हैं तो क्या दिन और क्या रात, जब हमें अवसर मिले अलकापुरी के राज सिंहासन पर कब्जा जमा लेना चाहिए। बस एक ही अंतर होता है नाना श्री कि युद्ध में जीतने वाला ही विजेता होता है और प्रेम में हारने वाला भी। सेनापति मलय ने रावण की बात को सुनकर कहा, महाराज, आप तो युद्ध क्षेत्र में दर्शन शास्त्र की बात करने लगे। हमने तो ये सोचा था लंकेश कि अलकापुरी की सेना सुबह ही हमारी प्रतीक्षा करेगी, परंतु ये क्या, यहाँ तो आधी रात को ही यक्ष सेना रणभूमि में तैनात है। रावण ने कहा, मलय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुबेर ने लंका पर भी राज किया है और वो लंका नगरी की गुप्तचर व्यवस्था से काफी प्रभावित था। हो सकता है कि अलकापुरी बसाने के दौरान उसने यहाँ भी गुप्तचर विभाग की वैसी ही व्यवस्था बनाई हो। सुमाली ने कहा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि दुश्मन की सेना पहले से तैयार थी अथवा हमने अचानक उस पर धावा बोल दिया। फर्क तो इससे पड़ेगा कि किस राज्य की सेना दमदार थी, शक्तिशाली थी और कौन सी सेना युद्ध कौशल में पूरी तरह प्रशिक्षित थी। अंततः जीत उसी की होगी जिसकी सेना मजबूत होगी। हाँ, तराई क्षेत्र से कुछ दूरी पर अलकापुरी राज्य में राजमहल के बाहर वाले खाली मैदान में एक एक करके यक्ष सेना की सुसज्जित सैन्य टुकड़ियां आकर खड़ी होने लगी। अनुशासित और सुसज्जित सेना को देखकर कुबेर का मन गदगद हो गया। अपनी सेना को युद्ध के लिए कूच करने से पूर्व संबोधित करते हुए कुबेर ने कहा, अलकापुरी के वीर यक्ष सैनिकों, आपने कुछ समय पूर्व अपने मन में यह उम्मीद जगाई थी
कि रावण की असुरी सेना के साथ युद्ध करेंगे। उस समय लंका में युद्ध को टाल दिया गया था, परंतु आज उसी उम्मीद को पूरा करने का दिन आया है। आज हमारे सामने लंका नगरी की असुरी सेना खड़ी है। हम अपने संपूर्ण बल और युद्ध कौशल का इस्तेमाल इस युद्ध को जीतने के लिए करेंगे। रावण यह युद्ध अपने अहंकार की रक्षा के लिए लड़ रहा है और हम सब यह युद्ध अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ेंगे। मैं अच्छी तरह इस बात से अवगत हूं कि सेनापति मणिभद्र के नेतृत्व में यक्षों की यह साहसी सेना दानव सैनिकों पर भारी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और अभी इसी क्षण हिमालय की तराई स्थित रणभूमि की ओर कूच करने का आदेश देता हूं। हर हर महादेव! आक्रमण! कुबेर के उद्बोधन के बाद हवाओं में रणभेरी की आवाज गूंजने लगी। यक्ष संस्कृति की जय! धनपति महाराज कुबेर की जय! अलकापुरी नगरी की जय! धनराज की जय! हर हर महादेव! हर हर महादेव! अलकापुरी की सेना जय घोष करती हुई आगे बढ़ने लगी। एक तरफ रावण की सेना अपने आक्रामक तेवर के साथ हिमालय की तराई वाली रणभूमि में अलकापुरी की सेना की एक टुकड़ी के आमने सामने खड़ी थी, तो दूसरी तरफ विशाल सेना लेकर कुबेर अलकापुरी के राजमहल से हिमालय की तराई पर स्थित रणभूमि की ओर बढ़ा जा रहा था। सुमाली ने रावण से कहा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस सैन्य टुकड़ी के साथ न तो कुबेर नजर आ रहा है और न ही सेनापति मणिभद्र। फिर भी सेना आक्रमण के लिए तैयार है। हाँ? दैत्यराज की बात को सुनकर कंटक ने कहा, दैत्यराज, ऐसा संभव है कि महाराज कुबेर और सेनापति मणिभद्र अभी तक रणभूमि में उपस्थित न हो पाए हो, परंतु युद्ध नीति यही कहती है कि दुश्मन सामने हो तो हमला बोल देना ही चाहिए। रावण ने कहा, मैं कंटक की बात का समर्थन करता हूँ। हमें आक्रमण बोल देना चाहिए नानाश्री। आप आदेश दीजिए नानाश्री, ताकि हम आक्रमण कर सके। सुमाली ने रावण की बात को सुनकर कहा, रावण, जहां जिस लश्कर में राजा स्वयं उपस्थित होता है, लश्कर का प्रधान सेना नायक वही होता है। इसलिए अगर तुम ये प्रतीक्षा कर रहे हो कि मैं असुरी सेना को आक्रमण करने का आदेश दूं, तो ये कदाचित उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि महाराजा रावण स्वयं अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश दें। सुमाली की बात को सुनकर रावण ने अपनी म्यान से तलवार को निकाला और सामने अलकापुरी की सेना की ओर इंगित कर तीव्र आवाज में गर्जना करते हुए बोला, असुर राज की स्थापना के लिए आक्रमण हो। रावण के आक्रमण बोलते ही लंका की सेना ने जय घोष करते हुए धावा बोल दिया। जय लंकेश! जय जय लंकेश! के जयकारों से गूंज उठी। मलय और विभीषण अलग अलग सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए अलकापुरी की सेना पर टूट पड़े। रावण ने कहा, मैं रण क्षेत्र में तब जाऊंगा जब कुबेर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरेगा। सुमाली ने समर्थन करते हुए कहा, एक राजा के लिए यही उचित है कि उसकी तलवार विरोधी राजा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देने के लिए ही उठे। अलकापुरी की सेना में तराई स्थित सैनिक छावनी का प्रभारी उप सेनापति भूषण था। मणिभद्र की अनुपस्थिति में वही रणभूमि में यक्ष सेना का नेतृत्व कर रहा था। जब उसने देखा कि लंका की सेना ने आक्रमण बोल दिया है, तब उसने भी अपनी सेना को जवाबी हमले के लिए आगे बढ़ा दिया। कुछ ही क्षणों में यक्ष और दानव सेनाएं आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तलवार, भाले और तीर से युद्ध करने लगे। युद्ध धीरे धीरे घमासान होता जा रहा था। रात भी अब ढल चुकी थी, परंतु अलकापुरी के बड़े सैनिक दल का रणभूमि में पहुंचना अभी बाकी था। लंका में असुरराज की स्थापना के पश्चात सुमाली ने सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया था। वो स्वयं युद्ध के मैदान का अनुभवी योद्धा था, इसीलिए उसने आधुनिकतम तकनीकों और विशेष युद्ध कौशल का प्रशिक्षण सभी सैनिकों को दिलवाया था। लंका विजय के पश्चात शाही सेना और पाताल लोक की असुरी सेना के विलय से लंका राज्य की सेना शक्तिशाली और अपराजेय हो गई थी। अलकापुरी की सैनिक छावनी का प्रभारी उप सेनापति भूषण लंका की सेना की शक्ति का सही अनुमान लगाने में असफल हुआ। देखते ही देखते एक एक करके यक्ष सेना के सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। अलकापुरी और लंका की सेना के आमने सामने की भिड़ंत का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही क्षणों में अलकापुरी के सभी सैनिक ढेर हो गए। रणभूमि में चारों तरफ यक्ष सैनिकों के क्षत विक्षत बेजान शरीर पड़े थे।
रक्त बहाव के कारण रणभूमि की जमीन ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे किसी ने संपूर्ण रण क्षेत्र में लाल चादर बिछा दी हो। उधर पहली बार देवलोक में इंद्रदेव ने नारद मुनि को क्रोधित देखा था। वे बोल रहे थे, रक्त की बहती हुई नदी कोई दर्शनीय मनभावक दृश्य होती है क्या? इतना अहंकार कि रावण युद्ध क्षेत्र में यक्ष सैनिकों के खून की बहती धारा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान देकर अपने द्वारा रचित सृष्टि के लिए ही खतरा मोल लिया है। इंद्रदेव ने कहा, आज आप रावण के विरोध में बोल रहे हैं देवर्षि, परंतु आज से पूर्व ये आप ही थे जो रावण के समर्थन और प्रशंसा में बोला करते थे। नारद मुनि ने इंद्रदेव से कहा, हे देवेंद्र, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलता हूँ। मैं तो मात्र काल के कपाल पर रचित लेखों की विवेचना करता हूँ। आज रावण का अहंकार अपने विभत्स रूप में प्रकट हुआ है, इसीलिए आज उसके इस कृत्य की निंदा कर रहा हूँ और साथ ही साथ उसके अहंकार की आंधी को कैसे रोका जाए उस उपाय पर भी विचार कर रहा हूँ। नारायण नारायण। इंद्रदेव ने कहा, तो फिर क्या उपाय सोचा है देवर्षि? नारद मुनि ने कहा, उपाय तो एक ही है देवेंद्र। जिसने अहंकार पैदा किया है वही इसका शमन भी करेंगे। नारायण नारायण। इंद्रदेव ने आश्चर्य भाव से पूछा, अर्थात ये कैसी पहेलीनुमा बातें कर रहे हैं आप देवर्षि? नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, अर्थात जगत पिता ब्रह्मदेव, भजमन प्यारे, नारायण नारायण। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं तो चला सृजन के देव के पास ब्रह्मलोक। जिज्ञासा भरे लहजे में इंद्रदेव ने कहा, रुकिए देवर्षि, मैं भी ब्रह्मा जी के दर्शन का अभिलाषी हूं। अगले ही क्षण इंद्रदेव और नारद मुनि ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे। नारद ने कहा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। हे प्रभु, आंखें खोलिए, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने नारद की आवाज को पहचान लिया और अपनी आंखें खोलकर बोले, आज इतना व्याकुल क्यों हो नारद? ये तो तुम्हारा सामान्य स्वभाव नहीं है। इंद्रदेव और नारद ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया। नारद ने कहा, आपको मैं अपने मुख से क्या बताऊं प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं। इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आपको तो सब ज्ञात है कि आपके दिए गए वरदान के बल पर धरती लोक में क्या तांडव मचा हुआ है। मुखमंडल पर एक रहस्यमय मुस्कान सजाए हुए ब्रह्मा जी ने कहा, यक्षों के राजा कुबेर धन के स्वामी हैं और उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं। वो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई हैं, लेकिन दैवीय गुणों के कारण उन्हें देवता का दर्जा प्राप्त है। जो स्वयं भगवान शिव के द्वारपाल हैं, उनकी चिंता तुम क्यों करते हो? अहंकार किसी के लिए भी शक्ति का सृजन नहीं कर सकता है, वो अंततः विनाश के द्वार ही खोलता है। नारद मुनि की व्याकुलता का अंत अभी तक नहीं हुआ था। वे बोले, परंतु प्रभु, जब तक ये विनाश का द्वार खुलेगा पूरी अलकापुरी ही तबाह हो जाएगी। मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी बोले, नहीं होगी पुत्र। जैसे तुम मेरे मानस पुत्र हो, वैसे ही रावण के पिता मैं पुलत्स्य ऋषि को मैंने निर्देशित किया है कि वे ये सुनिश्चित करें कि अलकापुरी में कुछ अनिष्ट ना हो। नारद मुनि अब ब्रह्मा जी की बात को सुनकर संतुष्ट हो गए। वे और इंद्रदेव दोनों ने जगत पिता को प्रणाम किया और ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर गए। इधर रणभूमि में लंका के सेनापति मलय की तलवार ने अलकापुरी के उप सेनापति भूषण की गर्दन को खच्च की आवाज के साथ उसके धड़ से अलग कर दिया। किसी गेंद की भांति लुढ़कते हुए भूषण का कटा हुआ सिर एक घोड़े के पैरों से जाकर टकराया। मलय ने देखा कि उस घोड़े पर स्वयं महाराजा कुबेर सवार थे, जिनकी आंखें क्रोध से लाल दिख रही थी। कुबेर के साथ सेनापति मणिभद्र खड़ा था और दोनों के पीछे खड़ी थी विशाल यक्ष सेना।